Hi everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel. So let's see what is the message from Hanuman ji Bajrangbali for you today. Exactly आज के दिन के लिए क्या मैसेज है जो हम बजरंगबली से पूछ सकते हैं आपके लिए. Okay, let's see. Whenever you're watching this video, ये टाइमलेस है. जिस भी दिन ये वीडियो आपकी फीड पे आता है उस दिन के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज होने वाला है. ठीक है. रेजिलियंस. ओके, रेजिलियंस का कार्ड आया है आपके लिए, विच फॉर यू स्पेसिफिकली इन योर सिचुएशन मीन्स टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर. Even when captured or facing defeat, he found a way forwards. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है दैट यू वर नॉट एबल टू लिव अप टू योर ओन एक्सपेक्टेशंस. आपने अपने लिए कोई एक गोल सेट किया था, कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाई. एंड इवन इफ़ इट हैज़ बिन सो फॉर मल्टीपल टाइम्स, अगर आपको ऐसा लगता है मल्टीपल टाइम्स आपके साथ ऐसा हुआ दैट यू कुड नॉट live up to your expectations and could not achieve the desired goals, बावजूद इसके आज के लिए आपके लिए मैसेज है हनुमान जी का रेजिलियंस का. गेट अप एंड स्टार्ट वंस अगेन. ओके, ये एक अल्टीमेट, कभी भी अल्टीमेट हार होती ही नहीं है. ठीक है. इट्स नॉट लाइक यू लॉस्ट फॉर लाइफ. ओके, दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इट विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन. कभी फेलियर भी होगा, कभी डिफीट होगा एंड कभी विक्ट्री भी होगी, कभी सक्सेस भी होगा. ठीक है. सो जस्ट बिकॉज यू फेस्ड डिफीट और फेलियर मे बी वंस और मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे आज का स्पेसिफिक जो मैसेज है वो है टू गेट अप एंड बाउंस बैक. ओके, प्लीज़ डू नॉट फील कि यार ये चीज़ एक नेवर एंडिंग प्रोसेस जैसी हो गई है, पता नहीं कब ये चीज़ मुझे मिलेगी फाइनली, व्हेन विल आई बी एबल टू फाइनली अचीव व्हाट आई रियली डिज़ायर. ये सारे थॉट्स मत आने दो मन में. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये सारे थॉट्स इस वक्त आपके माइंड में आ रहे हैं एंड यू हैव बिन वंडरिंग कि एग्जैक्टली वो चीज़ जो मुझे चाहिए वो कितनी दूर है और कितना टाइम लगेगा और कितना काम करना पड़ेगा. ट्रस्ट मी, यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. ओके, आप आगे ही आगे बढ़ रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन फ्रॉम वेयर यू आर स्टैंडिंग. मतलब आपका जो पॉइंट है वहाँ से आप देख रहे हो, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो वहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू की थी. वहाँ से लेके आपको लग रहा है आई हैव कम सो फार बट अभी भी मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिले, सक्सेस नहीं मिली. बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे हनुमान जी का यहाँ पे ब्लेसिंग, यहाँ पे हनुमान जी के मैसेज ये बोल रहा है दैट यू आर सर्टनली वेरी वेरी क्लोज टू योर सक्सेस कंपेयर टू व्हाट यू थिंक इन योर माइंड. आपके माइंड में ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत दूर है और बहुत लंबा जर्नी है, बट ये एक्चुअली उतना दूर है नहीं और ये एक्चुअली उतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना आप सोच रहे हो. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे यू विल रियलाइज़ फॉर योर सेल्फ कि हाँ ये एक्चुअली उतना बड़ा है नहीं या उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना मैं एक्चुअली सोच रहा था, अपने माइंड में मैंने बना ली थी. ठीक है. यहाँ पे आपके लिए जो रेमेडी आई है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कार्ड वो है विजिटिंग लॉर्ड हनुमान टेम्पल रेगुलरली फॉर 21 डेज़ और फॉर 40 डेज़. अगर 40 डेज़ के लिए आप कर सकते हो तो बेस्ट है, नहीं भी कर सकते हो तो 21 डेज़ तक आप डेफिनेटली करो, करके देखो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, दिस रीडिंग एंड कमेंट योर एक्सपीरियंस एंड द रिजल्ट्स. आप करके देखो 21 डेज़ तक के लिए. एंड प्लीज़ डू नॉट अज्यूम कि कोई भी चीज़ आपको जैसे ही आपने थॉट क्रिएट किया वैसे ही आपके हाथ में आ जाएगी. जब हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो सकता है. आप इमेजिनेशन में एक सेकंड के अंदर ओवरसीज जा सकते हैं, यूएस से यूरोप में कहीं जा सकते हैं एक सेकंड के अंदर, बट प्रैक्टिकली आप वहाँ तक फिजिकली नहीं जा सकते एक सेकंड के अंदर. सो सिमिलरली जब आप कोई विश क्रिएट करते हो अपने माइंड में वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्रिएट हो जाती है, बट टू मटीरियलाइज दैट विश एंड टू फॉर दैट विश टू कम इनटू योर हैंड्स एक सेकंड नहीं लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा लगेगा. सो एक्सेप्ट इट एंड काइंड ऑफ एक्सपेक्ट इट ऑल्सो कि
देर इज़ अ टाइम लैप्स, देर इज़ अ टाइम डिफरेंस, एंड वो डिफरेंस को आप स्किप नहीं कर सकते बिकॉज यू आर लिविंग इन दिस 3D वर्ल्ड जहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। हम फिज़िकल बॉडी में हैं, हम कहीं पे भी उड़ नहीं सकते, कहीं पे बस यहाँ से वहाँ पलक झपकते नहीं पहुँच सकते। जितना फास्ट हमारा थॉट्स है, हमारा माइंड, मन जो जितना फास्ट है उतना फास्ट हमारी बॉडी नहीं जा सकती है। सो लेट मी टेक द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। और क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए, क्या मैसेज है? टेक रिस्क्स, ओके। टेक रिस्क्स, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर बहुत ज़्यादा फूक के स्टेप्स रखने को नहीं बोला जा रहा है। डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क्स एज आई रिस्क एवरीथिंग टू सर्व राम। Step out of your comfort zone and embrace opportunities for growth and manifestation. Okay? आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ आउट ऑफ इट. आप काइंड ऑफ बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हो अपने कंफर्ट जोन में. एंड आई कम्प्लीटली नो राइट नाउ, कनेक्टिंग विथ योर एनर्जी, आई कम्प्लीटली नो एंड फॉर श्योर कि आप एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन में रहना नहीं चाहते हो, आप बाहर निकलना चाहते हो, बट अनफॉर्चुनेटली आपसे हो नहीं रहा है. अनफॉर्चुनेटली आप वो पहला स्टेप भी नहीं ले पा रहे हो. आप में से कुछ लोग हैं जो पहला स्टेप ले लेते हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्टेप तक चले जाते हो, बट देन सम हाउ यू कम बैक टू योर कंफर्ट जोन. या फिर क्या करते हो ना, जो अपना जो करंट जो स्टेप है जहाँ पे आप हो उसी को अपना कंफर्ट जोन बना लेते हो, फिर उससे आगे नहीं जा पाते हो. सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा. इट विल नॉट बी सो ईजी फॉर यू, लेकिन एक बार आपने अपने आप को पुश कर दिया, वो फर्स्ट स्टेप ले लिया, देन इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट आइदर. ओके, दैट्स द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड हनुमान फॉर यू. एंड ये चीज़ अगर आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो ना, तो उसमें भी आपको अपना कंफर्ट जोन में से आपको बाहर निकालना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस ऑफकोर्स थॉट प्रोसेस से होता है. ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू आर सेंडिंग आउट इन द यूनिवर्स. ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट योर डोमिनेंट थॉट्स, बट इट ऑल्सो डज रिक्वायर सम एक्शंस. अगर आपका माइंड सेट ऐसा है कि बिना एक्शन लिए तो काम नहीं होगा, आप अगर शांति से बैठे हो, नहीं काम कर रहे हो अपने गोल की तरफ, एंड देन इफ़ यू फील गिल्टी कि यार एक वो गिल्ट ट्रिप पे जाते हो कि मैं काम तो नहीं कर रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, आई शुड बी वर्किंग राइट नाउ, व्हाई एम आई सिटिंग, व्हाई एम आई वॉचिंग दिस सीरीज, व्हाई एम आई जस्ट not utilizing this time right now, why am I just relaxing. अगर आपको ऐसा सब लगता है तो that means your subconscious mind believes that you cannot achieve or manifest anything without actions. अगर ये आपका subconscious belief है, then in that case you will have to take actions. बिना actions के आपसे manifestations नहीं होंगी. And for that matter you will have to push yourself out of your comfort zone again. ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी. यहाँ पे एक और रेमेडी है आपके लिए. ऑफर रेड फ्रूट्स टू लॉर्ड हनुमान. रेड कलर के जो भी फ्रूट्स आप अपने लिए, आपको जो पसंद है, जो फ्रूट्स आपको पसंद है जो रेड कलर के हैं, आप रेड एप्पल ऑफ़र कर सकते हो हनुमान जी को. आप स्ट्रॉबेरीज ऑफ़र कर सकते हो हनुमान जी को अगर आपको पसंद है वो तो. और कौन से होते हैं रेड कलर के फ्रूट्स? रेड कलर के जो वो होते हैं, गुआवा जो होता है जो अंदर से पिंकिश होता है, इफ़ यू लाइक दैट यू कैन ऑफर दैट टू हनुमान जी. कोई भी और, अगर आपको रेड चेरीज़ हैं, अगर आपको रेड कलर के चेरीज़ पसंद है, जो आपको पसंद है वो आप हनुमान जी को ज़रूर ऑफ़र करें. वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पे आप ऑफ़र करें. या अपने घर के मंदिर में अगर आपने हनुमान जी का रखा है, फ़ोटो है या मूर्ति, और अगर आप पूजा करते हो तो आप वहाँ पे भी ऑफ़र कर सकते हो उन्हें. और वहाँ पे ऑफ़र करने के बाद थोड़ी देर बैठें, 5-10 मिनट उनका मेडिटेट करें, ध्यान रखें. बस उनको ध्यान क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब ध्यान लगाएं. आप अपना ध्यान लगाइए हनुमान जी पे, एंड देन वाइल गेटिंग अप आप उसे एज अ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं उस फ्रूट को. ठीक है, सो दीज रेमेडीज़ विल वर्क वंडर्स फॉर यू. अगर आपको ऐसा था कि मैं क्या रेमेडी करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, इवन इफ़ यू फील लाइक कुछ नहीं होता यार, मैंने इतना कुछ किया है तो भी कभी कुछ हुआ नहीं, आई एम स्ट्रगलिंग सो मच एंड सिंस सो लॉन्ग, एंड मैंने इतना फेथ तो रखा भगवान पे, पर मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है. अगर इवन इफ़ यू हैव दीज थॉट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, स्टिल जस्ट एक बार ये चीज़ को करके देखो. ठीक है, जस्ट करके देखो. आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. दिस विल हेल्प यू ओवर टाइम, एंड
देखो, अगर आपका फेथ है हनुमान जी पे, भगवान राम पे, अगर आपका फेथ है तो ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें तो मतलब कुछ है ही नहीं. दिस इज़ लाइक टुच्ची चीज़ें हैं, ठीक है. टुच्ची कहने का मतलब है पेटी चीज़ें हैं, वेरी वेरी टाइनी थिंग्स दैट कैन बी डन. जो भी कुछ आपका है, मैं इन नो वे आई एम नॉट ट्राइंग टू बी लिटिल योर एम्बिशंस और योर एम, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़, आपके लिए कोई चीज़ बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज हो सकती है, लेकिन वो हनुमान जी के लिए ह्यूज नहीं है, ठीक है. तो आपका पेशेंस और आपका फेथ, आपके एक्शंस, आपके कर्मा, आपकी एनर्जीज और आपका कंफर्ट जोन में से बाहर जाकर काम करना, ये सारी चीज़ें जब आप करते हो ना, देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग योर गोल्स एंड बिकमिंग सक्सेसफुल. ओके, सो या दैट वॉज अबाउट दिस पर्टिकुलर रीडिंग. आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको हेल्पफुल लगी है. इफ़ सो देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आई एम श्योर यू विल लाइक दिस रीडिंग एज वेल. सो क्लिक ऑन दिस वन एंड वॉच दिस वीडियो एज वेल वंस यू हैव डन वॉचिंग दिस वन. टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बजरंग बली आप लिख सकते हैं, या जो भी कुछ आपको अपने अंदर से फील होता है वो आप लिख सकते हो टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड आई विल सी इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय. जय श्री राम.